अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नया ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत वो तमाम अफराद जिनको घर का कर्जा लेने में मुश्किलात आ रही हैं, उनके लिए एक प्रोसेस को आसान किया गया है। इस पूरे अमल को आसान बनाने के लिए एक शर्त जो कि पहले से मौजूद थी उसे ख़त्म किया गया है और उसे हल्का कर दिया गया है। वो शर्त ये थी कि वो तमाम अफराद जो कि घर का कर्जा लेना चाहते थे, या तो उन्हें पहले बहुत सी चीज़ें लेकर आनी पड़ती थी, मसलन उनकी यूटिलिटी के बिल्स, वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके बिल्स, कितने साल से जॉब कर रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें, और उसके बाद फिर उनकी असेसमेंट की जाती थी। अगर किसी शख्स का कर्जा भी अप्रूव होता था तो उस कर्जे की कीमत इतनी नहीं होती थी कि उसे वो कर्जा फराहम किया जा सके, यानी उस कर्जे के अंदर वो अपना घर बना सके या घर खरीद सके। इस मुश्किल को आसान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक और नया ऐलान किया है, और इस नए ऐलान के तहत अब वो तमाम अफराद जो कि घर का कर्जा लेना चाहते हैं वो किसी तीसरे शख्स के जरिए जिम्मेदारी या गारंटी जिसे हम कहते हैं उसको दिलवाकर वो कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि वो तमाम अफराद जो कि घर के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं उन्हें किसी भी एक ऐसे शख्स जिसको वो बहुत अच्छी तरह जानते हो, जो कि उनकी जिम्मेदारी ले सकता हो, यानी बैंक को एज एन गारंटी, जिसमें सकूक बॉन्ड जिस तरह से हम कहते हैं, उसके अंदर स्टेट किसी भी अपनी जगह को गिरवी रख देती है और सिर्फ सकूक बॉन्ड में शर्त होती है, उसकी वजह से गिरवी रखा जाता है। इसी तरह से यहां पर भी उस शख्स को गारंटी के तौर पर लिया जाएगा और वो शख्स अपनी गारंटी किसी भी तीसरे शख्स के जरिए दिलवा सकता है और उसके बाद वो कर्जा हासिल कर सकता है। इसी तरह से उस कर्जे के अंदर जिस शख्स की गारंटी दी जाएगी उस शख्स के बारे में कुछ जो शराइत है वो बता देते हैं। जैसे वो शख्स किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उस शख्स के बारे में जो बैंक्स का रिकॉर्ड है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से उस शख्स का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी क्लियर होना चाहिए, यानी वो शख्स किसी जुर्म वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, उसका पर्सनली जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, वो भी एक सैलरीड हो या फिर वो बिजनेस ओन करता हो, वो इस तरह का बंदा हो जिसकी इनकम इतनी हो या फिर आप जितना कर्जा ले रहे हैं उसके इक्वल उसकी इनकम आती हो। मसलन अगर एक बंदे की इनकम 40,000, 50,000, 30,000 है और जो दूसरा है गारंटी देता है उसकी कीमत 25,000 या उसकी जो सैलरी है वो 25,000 या 30,000 होगी, तो उस शख्स की गारंटी एक्सेप्ट की जा सकती है। यानी दोनों की सैलरी में कुछ डिफरेंस हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, तो उनकी जो कर्जा है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसी तरह से कर्जे लेने के लिए आप किसी भी बैंक से अब राब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से शिकायत पोर्टल भी बनाया जा रहा है और उसे अगले माह फंक्शनल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बैंक्स को हिदायत पे हिदायत जारी की जा रही हैं कि आप अपना कर्जा देना लोगों को स्टार्ट करें। और इस हवाले से जो इशू आ रहा है वो फर्स्ट बायर का भी आ रहा है, यानी इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ये जो बैंक से आप कर्जा हासिल करेंगे वो उसके लिए आपको फर्स्ट बायर होना चाहिए। तो वो तमाम अफराद जो कि अपनी जगह को बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वाला इशू आ रहा है कि वो फर्स्ट बायर नहीं है अपनी जगह के। कुछ ने केडीए से जमीन खरीदी हुई है लेकिन वो फर्स्ट बायर नहीं है, थर्ड फोर्थ बायर बने हुए हैं, तो उस वजह से उनको इशू आ रहा है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट बैंक को इसके हवाले से भी कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए, कोई ना कोई डायरेक्टिव देना चाहिए। लेकिन फिलहाल यह है कि गारंटी किसी भी शख्स की देकर आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।